देखिए, अभी जो हमारे साथ बैक स्टेज में है उनसे हम आपको मिलाते हैं। और ये हैं आपका अनुज सर, और एक कंपटीशन करवा रहे हैं स्टूडेंट को बीच में, तो उसके लेकर के कुछ आपको बात समझाएंगे और इसमें वो समझाएंगे या बताएंगे कि उसमें क्या क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, या मतलब उससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको दिया जाएगा। तो हम उनको चाहेंगे कि वो आए और आपको सारा चीज समझाएं। प्रतियोगिता परीक्षा जो खिलाया जा रहा है अनुज मैथमेटिक्स क्लासेस के द्वारा एक प्रतियोगिता परीक्षा दर्पण है और इसमें आपका 100 क्वेश्चन ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें मैथ से 20 क्वेश्चन है और साइंस से 40 यानी 40 है। एसएसटी से 20 और हिंदी और कुछ ग्रामर जिसको व्याकरण हम लोग बोलते हैं इससे है 20 क्वेश्चन, यानी टोटल क्वेश्चन 100 नंबर का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस में जो भी और ये प्रतियोगिता परीक्षा जो दर्पण खिलाया जा रहा है, एक क्लास है 8, 9th और 10th तीनों के लिए है। इसमें सभी क्लास का क्वेश्चन पेपर जो होगा अलग अलग होगा। उसमें 8 क्लास वाले को सरकारी बुक से क्वेश्चन रहेगा टोटल, और 9th क्लास वाले विद्यार्थियों के लिए 9th के बुक से, और 10th जो आयरन गेट कहलाता है मैट्रिक बोर्ड के लिए, उनके लिए 10th क्लास के बुक से ही रहेगा। भारतीय भवन हो या एनसीईआरटी हो, जो ये आपका जो सरकारी बुक है उसी से रहेगा। इसमें से है कि आप यदि 70 से 80 नंबर 70 से 80 के बीच यदि नंबर आप लाते हैं तो आप 3rd में जाइएगा, और 80 से 90 के बीच यदि लाते हैं तो आप 2nd, और 90 से 100 के बीच यदि मार्क्स लेकर आते हैं तो आप 1st में जाइए। इसके अनुसार से आपको मार्क्स दिया जाएगा, रिजल्ट दिया जाएगा। अगर आप लोग रिजल्ट इतना तक भी नहीं पहुंचाते हैं कि इससे कम पर भी उठाया जाएगा आपको रिजल्ट। इसमें क्या है कि आपको प्राइज के रूप में ये न सोचिए कि बहुत बड़ा प्राइज मिलेगा। 100 समाज के बीच, 100 व्यक्ति के बीच अगर आपको एक प्राइज मिलता है तो आपकी वही मान समान है, चाहे वो 1 रुपया का प्राइज हो, चाहे 100 रुपया का हो, चाहे लाखों का, चाहे जितना बड़ा रुपया का हो, लेकिन प्राइज होता है, चाहे वो 1 रुपया का हो क्यों नहीं। तो जिनको भी फॉर्म भरना है तो डेट ऐसे था इसका 20/11/2022 से लास्ट डेट था इसका 22/12/2022 तक इसका फॉर्म भरने का, फिलअप करने का एक डेट है। स्टार्टिंग डेट था 20/11/2022 और लास्ट डेट है 22/12/2022। इसमें से आपको मात्र 30 रुपया फिलअप करना, फॉर्म के रुपया 30 रुपया लगेगा, और इसी 30 रुपया में आपका जो भी टॉप करेंगे या 2nd 3rd के कैटेगरी में आएंगे उनको प्राइज दिया जाएगा। और आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इस प्रतियोगिता परीक्षा में इतना संख्या में भाग लीजिए कि आने वाले 2023 में जो प्रतियोगिता परीक्षा होगी उसमें बहुत काफी संख्या में विद्यार्थी लोग भाग लें और बहुत संख्या में सफलता प्राप्त करें, कि जिससे कोचिंग, आपके माता पिता, स्कूल का नाम हो। और एक बात और बता देना चाहता हूं कि जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षा हो रही है वो बद्दोपुर हाई स्कूल, जिसका कोड है 83-323, इस स्कूल में आपको प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया है। वहीं आपको प्रतियोगिता परीक्षा खिलाया जा रहा है, उसी में एग्जाम होगी। इसका रिजल्ट डेट 29/1/2023 रविवार दिन पड़ती है,
और 29/1/2023 को रिजल्ट डेट बद्दोपुर फील्ड के प्रांगण में दिया जाएगा और उसी दिन आपका प्राइज भी दिया जाएगा। यानी 29/1/2023 को रिजल्ट डेट भी है और आपका प्राइज डेट भी है। आप सभी को इन्हीं शब्दों से के साथ आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लें और प्रतियोगिता परीक्षा की आपकी जो तैयारी है उसकी आप जो 1 साल से या 2-3-4 साल से जो तैयारी कर रहे हैं उसका एक सफलता को एक समाज के सामने प्रदर्शित करें दर्पण के रूप में कि हम अपने विद्यार्थी जीवन में हमारी अपनी कक्षा में क्या हमें नॉलेज है। और यदि आप 100 के बीच में यदि टॉप करते हैं तो आपकी मान सम्मान ही सब कुछ है। थैंक यू। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं इस टोटल समझाने का जो इनका तरीका है उसमें से मैं जो समझ पा रहा हूं आपको एक छोटी सी बात में समझाने की कोशिश करता हूं कि ये जो प्रतियोगिता दर्पण है इसमें अगर देखा जाए तो इस प्रतियोगिता दर्पण का जो शुल्क है, शुल्क जिसको आप एज अ फी बोल सकते हैं, फॉर्म फी, वो मात्र 30 रुपया, कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है। आप इस अमाउंट को आप बहुत हाई नहीं ले सकते हैं। दूसरी बात है कि एक ग्रुप 3 ग्रुप में बटा हुआ है जिसमें आप सामने देख सकते हैं 8, 9 और 10। अगर आप 8 में हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं, 10 में है तो भी भर सकते हैं, 9th में है तो भी आप फिल कर सकते हैं। दूसरी बात कि 30 रुपया अमाउंट है तो इससे ज्यादा आप कुछ आकलन नहीं कर सकते कि कोई बहुत बड़ा, लेकिन प्राइज होता है। अगर आपको 5 रुपया का भी अगर पेन मिलता है तो वो प्राइज के रूप में मिलता है तो उसका अलग खुशी होती है। आप खरीदने के लिए आप 2 लाख का सामान खरीद सकते हैं लेकिन उससे आपको कोई खुशी नहीं मिलेगी जितना आपको प्राइज के रूप में मिलेगा। दूसरी बात, इसका जो मार्किंग्स किया हुआ है वो आप सामने देख सकते हैं कि मैथ से आपका 20 क्वेश्चन है, साइंस से 40 है और SST हिंदी अगर व्याकरण मिला दिया जाए तो इससे भी आपको 40 क्वेश्चंस मिलेंगे। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो 100 क्वेश्चंस होगा। FM भी आप 100 ही मानिए इसका FM, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा। दूसरी बात कि इसका जो रिजल्ट डेट है वो आपका 29 जनवरी है, ठीक है। और एक चीज और कि इसका सेंटर के लिए क्या अगर देखा जाए तो सेंटर आपका बद्दोपुर हाई स्कूल है, बद्दोपुर हाई स्कूल। और इसका जो फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट है वो आपका है 22 तारीख। 22 तारीख के बाद आपका फॉर्म नहीं भराएगा। और दूसरी बात कि इसका जो एग्जाम टाइमिंग होगा वो तो आपको एडमिट कार्ड पे मेंशन रहेगा, उसमें नो डाउट। जहां तक हम समझ पा रहे हैं, बोले थे हमसे, तो वो आपको मिलेगा, कौन सा कैफे था वो, कुछ नाम था उसका, जीतन। हाँ, जीतन का जो है ना, या आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पे जो नंबर दिया हुआ है उस पे भी आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और उस नंबर पे भी आपको मिल जाएगा। फॉर्म में आपको कोई किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। और बात रही आपको कुछ धोखेधड़ी का, तो देखिए इसमें आप पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने ईमानदार हैं। आदमी बहुत हर चीज को जांच नहीं कर सकता, लेकिन अगर ऐसा कभी होता है कि 10 वाला स्टूडेंट 9 का फॉर्म भर दिया है या 12th वाला 10th को भर दिया गया है तो उसका काफी जांच हो जाएगी। लेकिन जो आप प्राइज का हकदार हो गए अगर पकड़े जाते हैं तो आपको उसे वंचित कर दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको पहले ही सतर्क रहनी है कि आप गलत तरीके से फॉर्म को फिलअप नहीं करेंगे। और जहां तक हम समझ पा रहे हैं, आपको हम अपनी तरफ से प्रीफेयर करना चाहते हैं कि एक बार जरूर आप फॉर्म को भर करके देखिए। 30 रुपया आपकी बहुत बड़ी बात नहीं है, 30 रुपीज कोई नहीं अमाउंट होती है। अगर इसमें आपको एक प्राइज भी दिया जाता है तो बहुत 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 खुशी की बात होगी। दूसरी बात है कि ये मार्किंग के लिए, तो ये आपका मार्किंग अगर जो देख रहे हैं आप 1st, 2nd, 3rd का, तो ये एक रेंज रखा गया है कि इतना से इतना अगर आप लाते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर किसी कारणवश मान के चलिए 500 स्टूडेंट फॉर्म भरा, 500 में से किसी का भी 90 प्लस नहीं आया, तो ऐसा नहीं है कि वो स्टूडेंट का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया जाएगा, उसको भी किया जाएगा। लेकिन थोड़ा सा एक हम लोग इनका कहलाम है, जहां तक मैं समझ रहा हूं कि एक लिमिट लगा हुआ है, कि इतना सा आप अगर ऊपर लाते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 90 नहीं आता तो कोई पास ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है, होगा। तो ये सब चीजें शायद आप समझ चुके होंगे। और अगर आपको फॉर्म भरना है तो ज्यादा दिन टाइम बचा ही नहीं है, 10 दिन टाइम है और उसमें आप भर सकते हैं। और उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जितना भी आपको साइबर कैफे मिलेगी शायद ग्रामीण वाला क्षेत्र में, वहाँ ये फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा। नहीं तो फिर नीचे दिया गया नंबर है, उस पर आप कांटेक्ट कर लीजिए, आपको वहाँ भी मिल जाएगा, ठीक है।